अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आप भी 1 से 1.5 किलोवाट की रेंज में कोई छोटा सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बजट है, मिनिमम बजट आपको कितना चाहिए एक अच्छा और छोटा सोलर सिस्टम लगाने के लिए। तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए, जिसके अंदर रहते हुए आप एक छोटा और अच्छा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो ये गलतियां होती हैं कि वो इन्वर्टर सही चूज़ नहीं करते। सबसे जो पहली चीज़ आपने परचेज़ करनी होती है वो आपका इन्वर्टर होता है, क्योंकि इन्वर्टर अच्छा होगा तो इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। और इसमें दूसरी चीज़ जो होती है वो बैटरी, और तीसरे नंबर पे हम इसको रखते हैं सोलर पैनल को। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे सोलर पैनल ने तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, जितने सोलर पैनल ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही एनर्जी बनेगी। लेकिन सोलर पैनल में आने वाले जो बाद के मसाइल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मसाइल आपको इन्वर्टर की वजह से आते हैं, उसके बाद बैटरी की वजह से आते हैं, और उसके बाद आपको मसाइल जो हैं वो सोलर पैनल की वजह से आते हैं। सोलर पैनल आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ए ग्रेड ही लगाएं। लेकिन अगर आप कोई भी सोलर पैनल लगा लेते हैं, बी ग्रेड हो या सी ग्रेड हो, वो काम करता रहता है, उसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। सबसे पहली जो बात है वो इन्वर्टर है। इन्वर्टर के परचेज़ करने में लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग ले लेते हैं 1.2 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर, किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो, चाहे वो मैक्स पावर का हो, चाहे वो क्राउन का हो, चाहे वो हमेज का हो, और इसी तरह से वो चाहे किसी भी ज़्यूनिक कंपनी का हो या फिर फरोनस का इन्वर्टर हो। और इस तरह के इन्वर्टर्स जब भी वो लेंगे तो ये इन्वर्टर प्रॉपरली वर्किंग नहीं करते और इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं होती। और ये इन्वर्टर्स जो होते हैं, ये इनमें मोस्टली जो इन्वर्टर्स हैं वो सारे के सारे इन्वर्टर्स ये प्योर साइन वेव नहीं होते, सिवाय इन्वेक्स 1.2 के। सिर्फ वही आपको प्योर साइन वेव और अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर भी मिलेगा, जिसके साथ आप ट्यूबलर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तो आगे ये बात कि 1.2 किलोवाट इन्वर्टर आपको परचेज नहीं करना चाहिए। इसमें भी अगर आप 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर इन्वेक्स का लेते हैं, इन्वेक्स वेरोन का इन्वर्टर लेते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त इन्वर्टर है, बहुत ही अच्छी उसकी क्वालिटी है, और उसकी प्राइस जो है वो भी आपको 60-70 हज़ार की रेंज में मिल जाती है। लेकिन वो इन्वर्टर भी आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं आपके लिए होगा। अगर आपने सिर्फ एक सिलेक्टेड लोड चलाना है, यानी कि आपने 4-5 पंखे चलाने हैं और साथ एक आध जो इन्वर्टर फ्रिज होता है वो चलाना है, तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो फिर आप चला लें इसको। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो ये है कि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा पैनल नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आपके पास 150-150 वाट के 4 या 6 पैनल हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा पैनल जब भी लगाएंगे तो अगर सीरीज़ में ज़्यादा लगाएंगे तो इन्वर्टर का एमपीपीटी जो होता है इसमें सेमी एमपीपीटी वो जल जाता है। अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा एम्पेयर्स नहीं मिलेंगे, और ज़्यादा एम्पेयर्स जो इन्वर्टर की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही पावर मिलेगी, यानी 500-600 वाट तक लोड चलाने के लिए सोलर से। तो ये फिर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि 1000-1500 वाट तक की रेंज में आपने लोड चलाना है तो फिर आपको इन्वेक्स 1.2 किलोवाट इन्वर्टर लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। और इसमें आ जाते हैं हम दूसरे इन्वर्टर्स की तरफ, जो कि आपके लिए एक छोटे घर के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे इन्वर्टर समझे जाते हैं। वो कौन से इन्वर्टर होते हैं? वो 1.5 किलोवाट या 1.6 किलोवाट की रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो सारे ही अप्रॉक्सीमेटली अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो आप ले सकते हैं। और एक तो उनकी पावर ज़्यादा होती है, दूसरा उनके जलने के चांसेस भी कम होते हैं। तीसरी नंबर पे जो बात है वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो इन्वर्टर्स होते हैं 1.5 किलोवाट की रेंज में, ये सबसे सारे के सारे इन्वर्टर्स ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है, सिवाय इन्वेक्स 1.2 के बाकी जितने भी इन्वर्टर 1.2 की रेंज में मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे साइन वेव नहीं होते। उनकी वेव फॉर्म जो होती है वो दूसरी होती है, मॉडिफाइड वेव फॉर्म होती है, वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं होते, जो कि आपके घर की अप्लाइंसेस को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है। कभी पंखा जल गया, कभी मोबाइल का चार्जर जल गया, कभी कुछ ख़राब कभी कुछ ख़राब, और कभी खुद इन्वर्टर भी ख़राब, क्योंकि वो ओवर हीट हो जाता है। ऐसे इन्वर्टर जो होते हैं प्योर साइन वेव नहीं होते, वो हीटअप भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जो 1.5 किलोवाट के रेंज में इन्वर्टर होते हैं, इनकी एक खूबी तो मैंने आपको ये बताई कि इसकी पावर ज़्यादा होती है, और पावर ज़्यादा होने की वजह से छोटा मोटा जो लोड, कभी ज़्यादा लोड भी आ जाए तो वो इन्वर्टर चलता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं। तीसरी बात जो
वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये इन्वर्टर जो हैं इनके अंदर तकरीबन 450 वोल्ट का MPPT ट्रू MPPT चार्ज कंट्रोलर दिया जाता है, जो कि ऐसा चार्ज कंट्रोलर है जिसके साथ आप बड़े से बड़ा पैनल भी सीरीज़ में लगा सकते हैं। आप 4 या 6 पैनल की स्ट्रिंग भी बना कर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी परफॉर्मेंस जो आपने पतली वायर 6 mm की या 8 mm की लगाई होती हैं उनके साथ भी आउट क्लास परफॉर्मेंस है। आपको मोटी मोटी केबल्स 12 mm की या 16 mm की वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है सोलर पैनल्स के साथ। तो इसलिए ये वाले इन्वर्टर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं 1.5 किलोवाट के। तो अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर आप 1.2 किलोवाट में जो लोकल इन्वर्टर्स हैं वो आप परचेज़ करते हैं, वो आजकल जो प्राइस चल रही है वो 30-35 हज़ार इस रेंज में आपको वो इन्वर्टर्स मिल जाते हैं। तो ये इन्वर्टर्स जो होते हैं इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, लेकिन ये प्योर साइन वेव नहीं होते। इन इन्वर्टर्स में एक और इन्वर्टर को शामिल कर लें, वो ज़्यूनिक का 1.5, लेकिन वो 1500 वाट प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि उसका पावर फैक्टर जो है 0.7 से भी कम है और वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर भी नहीं है। वो आपको 35 से 40 हज़ार 38 हज़ार इस रेंज में अवेलेबल है, लेकिन वो लेकर पैसे ज़ाया मत करें। वो इतना थर्ड क्लास इन्वर्टर है कि उससे बेहतर जो इन्वर्टर्स मैंने आपको बताए हैं 1.2 की रेंज में वो सारे ही उससे बेहतर हैं, क्योंकि उनके अंदर बैटरी काफ़ी हद तक फिर भी चार्जिंग अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी उनकी भी चार्जिंग नहीं है, वो भी काफ़ी बेकार इन्वर्टर्स हैं। इसलिए आप इस टाइप का कोई भी इन्वर्टर ना लें। अगर आपने इनमें से कोई इन्वर्टर परचेज करना है तो 1.2 जो है वेरॉन यानी इन्वर्क्स कंपनी का वो सबसे बेस्ट है इनमें से। और इससे ज़्यादा जो बेस्ट इन्वर्टर्स हैं वो भी 50 से 55 हज़ार की रेंज में आपको मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, क्योंकि यही इन्वर्टर्स जो थे 1.5 किलोवाट की रेंज में ये पहले 60-65 हज़ार तक बल्कि 70 हज़ार तक की प्राइस में ये सेल हो रहे थे। इनकी सेल बहुत ज़्यादा थी, आजकल टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, इसलिए ये काफ़ी सस्ते इन्वर्टर्स हैं और ये पावरफुल इन्वर्टर्स भी हैं। और आजकल ये बहुत ही एक आपके लिए बेस्ट मौका है, इन्वर्टर्स को परचेज़ कर लें 1.5 किलोवाट के अगर आप एक छोटा सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। तो ये तो हो गए इन सारे इन्वर्टर्स के बेनिफिट्स और इनके डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें आप फिर बैटरी कौन सी आप लगाएंगे इन इन्वर्टर्स के साथ? जो बड़े इन्वर्टर्स मैंने आपको बताए 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, इनके साथ आपने जो बैटरी लगानी है वो आप ट्यूबुलर बैटरी लगा लें अगर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी भी पहले काफ़ी महंगी थी, जो कि TX 1800 बैटरी ये 55 हज़ार से 60 हज़ार तक गई थी, फिर 54 हज़ार पे स्टेबल हुई थी इसकी प्राइस, और आजकल इसकी प्राइस 50 हज़ार की रेंज में है। और काफ़ी बड़े शहरों में इसकी प्राइसेस ज़्यादा भी हैं और जो पंजाब के जितने भी सिटीज़ हैं इनमें इनकी प्राइसेस आजकल काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो ये TX 1800 बैटरी इसमें फिनिक्स की बहुत अच्छी बैटरी है। आम बैटरी अगर आप 27 प्लेट लेते हैं 40 हज़ार की वो ले लेते हैं और ट्यूबुलर बैटरी आपको 50 हज़ार की मिल रही है, सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो ये आप देखेंगे सिंपल बैटरी जो इन्वर्टर के साथ लगाते हैं वो 2-2.5 साल चलती है इन्वर्टर के साथ, और जो ट्यूबुलर बैटरी है वो आपको 5 साल तो पक्के चलेगी अगर आपने सेटिंग सही रखी हुई है, और अगर आपका लोड कम रहता है तो आप उसको 7 साल तक भी चला सकते हैं। तो इसमें देखें कितना ज़्यादा इसकी लाइफ, उसके ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ दूसरी बैटरी से डबल है लाइफ, यानी कि आम बैटरी जो 2.5 साल बड़ी मुश्किल से निकालती है ये 5 से 7 साल चल जाती है। तो इस हिसाब से आपको टेंशन फ्री एक सिस्टम मिल जाता है, यानी कि 5-7 साल तो आपको बैटरी की तरफ से कोई टेंशन नहीं होगी। और दूसरी बात, इसमें डीप साइकिल बैटरीज भी आजकल आ रही हैं। अगर आपको सिंपल बैटरी 40 हज़ार की या 36-37 हज़ार की मिल रही है तो डीप साइकिल बैटरी आपको 45 से 47 हज़ार की रेंज में मिलती है, जो कि ट्यूबुलर बैटरी से सिर्फ 5-7 हज़ार कम होती है। सिर्फ 5-7 हज़ार बचाने के लिए लोग वो डीप साइकिल बैटरीज ले रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ये ट्यूबुलर बैटरी की तरह काम करेगी, उसकी तरह इसके डीप साइकिल हैं और साइकिल्स भी ज़्यादा होंगे। साइकिल्स डीप साइकिल ज़रूर हैं लेकिन साइकिल ज़्यादा नहीं है, साइकिल्स ट्यूबुलर बैटरी के ज़्यादा होते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करेंगे अच्छी बैटरी लें। इसके अलावा बात आ जाती है सोलर पैनल्स की। इसमें सबसे अच्छे जो लॉन्जी के सोलर पैनल्स हैं, इसमें हाईमो 6, हाईमो 5 ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। इनके अम्पेयर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 1-आध अम्पेयर बाकी पैनल से ज़्यादा होता है। तो ये A ग्रेड में आ रहे हैं और इनकी क्वालिटी बेस्ट है, तो ये लें। और अगर आप 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर ले रहे हैं जिसमें आपको मैंने बताया कि 1500 वाट के जो इन्वर्टर हैं, ये इसमें आपको जो बेस्ट इन्वर्टर्स हैं वो फ्रोनस का 1.5 किलोवाट Xeon 2000 के नाम से जो लॉन्च हुआ था वो बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। PV2200
फ्रोनस का प्लेटिनम सीरीज़ का इसमें काफ़ी फॉल्ट्स आए थे, वो सारे के सारे फॉल्ट्स इसके सॉफ्टवेयर के थे। जिन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा लिया है, अच्छे तरीके से अपग्रेड हो गया, उनके सारे फॉल्ट्स रिमूव हो गए। और या तो फिर आप नया वर्जन जो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ आया वो ले लें। और इसके अलावा आप ज़्यूनिक का 1.5 KW ओल्ड मॉडल जो वाइट कलर में था, उसमें नीली पट्टियाँ थी, वो ले सकते हैं, जो कि गोल दायरे वाली स्क्रीन है। ज़्यूनिक की 1.5 KV लिखा होता है, वो सस्ता इन्वर्टर है और वो नहीं लेना आपने, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इतने ज़्यादा पैसे लगाकर आप अगर वो परचेज़ करते हैं तो आपका कोई ख़ास इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। बड़े पैनल लगा सकते हैं 1.5 किलोवाट में, जिनका MPPT बड़ा होता है। 1.5 किलोवाट के अंदर MPPT जो है 450 वोल्ट की रेंज में आता है। इसके साथ आप बड़े पैनल लगाएं तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप दो सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, 3 भी बड़े लगा सकते हैं, 545 वाट के 4 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 4 सोलर पैनल से ज़्यादा लगाएंगे तो खास फ़ायदा नहीं होने वाला। 6 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं। छोटे सोलर पैनल अगर आपके पास हैं 150 वाट वाले या फिर 200 वाट वाले, 190 वाट वाले, 180 वाट वाले, वो भी लग सकते हैं। कोई भी सोलर पैनल्स हैं 250 वाट वाले, 330 वाट वाले या 450 वाट वाले, वो भी आप सोलर पैनल्स इन बड़े इन्वर्टर्स के साथ 1.5 किलोवाट वाले इन्वर्टर्स के साथ लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।